और अब सबसे बड़ी खबर है आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर, क्योंकि आईपीएस के बाद एएसआई हरियाणा में क्यों सुसाइड। बरखासिन के खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडार ना फूट जाए। तो पहली बड़ी खबर, आईपीएस पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ पीजीआई में पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हो रही है। पूरन के परिवार ने पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से यह कहा गया पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद आज ही अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। और मोहित हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, पहले आईपीएस पूरन केस में जांच चल रही थी, पूरन कुमार सुसाइड मामला सामने आया और फिर एएसआई का भी सुसाइड केस सामने आया है, जहां कहा जा रहा है एएसआई ईमानदार है और संदीप के परिवार वालों ने पूरन कुमार पर आरोप लगाए हैं कि वो भ्रष्ट थे। एएसआई संदीप ईमानदार अफसर थे। अब ये पूरा मामला उलझता हुआ जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला उलझता हुआ जा रहा है और सीधे तौर पर संदीप लाठर ने अपना जो डाइंग स्टेटमेंट दिया, 3 पन्नों का सुसाइड नोट है, 4 पन्नों का माफ़ कीजिएगा सुसाइड नोट है, और इसके अलावा एक उन्होंने अपना वीडियो भी अपनी बिल्कुल सुसाइड करने से पहले जो जारी किया, उसमें वाई पूरन कुमार पर उन्होंने करप्शन के आरोप लगाए और कहा कि अब वाई पूरन कुमार ने सुसाइड तब किया जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे में उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए, परिवार की साख बचाने के लिए सुसाइड कर लिया और साथ ही उनके परिवार पर जातिवाद का आरोप लगाया था, अपनी जाति का प्रयोग करके सिस्टम पर, सरकार पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया था। और फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि अब इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद वाई पूरन कुमार का परिवार, जो कि लगातार पोस्टमार्टम से मना कर रहा था, आज 9वें दिन परिवार ने पोस्टमार्टम की हामी भर दी, जिसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ में डॉक्टर्स का एक बोर्ड पोस्टमार्टम कर रहा है, जहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी वहां पर मौजूद हैं। और पोस्टमार्टम जो है वो होने के बाद आज ही वाई पूरन कुमार का जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया जाएगा। इसे लेकर उनकी जो आईएएस पत्नी है अमनीत पी कुमार, उनकी तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सिस्टम पर, सरकार पर भरोसा है और जिस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले में सही कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद वो पोस्टमार्टम करवाने और अपने पति के अंतिम संस्कार करवाने के लिए तैयार हो गई हैं। तो जो डेडलॉक ये चला आ रहा था वो 9 दिन बाद खत्म हुआ है, लेकिन ये मामला बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे कि उलझ चुका है, क्योंकि एक एएसआई ने अब वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं और परिवार जो है उस एएसआई का, संदीप लाठर का, वो कह रहा है कि इस मामले में भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि पता लग सके कि वाई पूरन कुमार के सुसाइड की वजह क्या यही भ्रष्टाचार तो नहीं था। जिससे पूरन कुमार की पत्नी के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। इस मामले में लगातार हो रहे डेवलपमेंट्स और जांच के तहत हो रहे खुलासों पर अगली बड़ी खबर भी बता दें, क्योंकि अब आईपीएस पूरन केस में ही जांच करने वाले एएसआई के सुसाइड को लेकर यह खबर है और एएसआई संदीप कुमार का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पूरन की पत्नी अनीता की गिरफ्तारी चाहते हैं परिजन। संदीप के सुसाइड नोट के आधार पर जांच की मांग। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक और आईपीएस सुसाइड केस और 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया, ये पूरा मामला सामने आया। और दूसरी ओर तस्वीरें दिखाएंगे, 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप ने खुदकुशी की। अब पूरे मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या को अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं, लेकिन हरियाणा में एक और सुसाइड मामला, जिसके बाद पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो चुके हैं। वहीं अब रोहतक पुलिस में एएसआई संदीप ने खुदकुशी कर ली है। कैसे 7 दिनों में आत्महत्या के 2 मामलों से हरियाणा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, इसे समझते हैं।
तो 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के अपने घर में खुदकुशी की। ये पहले मामला आया, जबकि 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप ने अपनी जान दे दी। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो खबरें, 7 अक्टूबर 14 अक्टूबर, एक दूसरे से जुड़े मामले। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 8 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था, कई आरोप लगाए थे, हरियाणा के डीजीपी समेत वरिष्ठ अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए थे, जबकि एएसआई संदीप ने 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा है और 6.5 मिनट का वीडियो भी बनाया है। वीडियो बनाते हुए आईपीएस वाई पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी करार किया है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में लिखा कि वो जाति सूचक शब्दों से आहत होकर अपनी जान दे रहे हैं, जबकि एएसआई संदीप लाठर ने जान देकर आईपीएस वाई पूरन कुमार केस की जांच की मांग की है। मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ से लगातार हमें इस बारे में एक जानकारी दे रहे हैं। एक तरफ पोस्टमार्टम हो रहा है, दूसरी तरफ पोस्टमार्टम अब वो नहीं करवाना चाहते हैं एएसआई संदीप लाठर का। इस बीच जांच को देखते हुए और अब जो वीडियो सामने आए हैं उसमें कई गंभीर आरोप पूरन परिवार पर ही लगा दी गए हैं, जहां सवालों के घेरे में अब उनकी पत्नी भी है। मोहित, देखिए, जो संदीप लाठर ने अपना सुसाइड नोट छोड़ा है और अपना उन्होंने जो अंतिम वीडियो बनाया उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आईपीएस वाई पूरन कुमार एक करप्ट ऑफिसर थे और अब उनके सुसाइड करने के बाद उनकी पत्नी, जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, वो इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देना चाहती हैं। अपनी जाति का और अपने दलित होने का इस्तेमाल करके उन्होंने पूरे सिस्टम को, हरियाणा सरकार को हाईजैक करने की कोशिश की है, जो कि गलत है। और ये सब आरोप उन्होंने अपने वीडियो में और अपने सुसाइड नोट में लगाए हैं, जिसके बाद अब जो संदीप लाठर का परिवार है वो कह रहा है कि आईएएस वाई पूरन कुमार की पत्नी जो है अमनीत पी कुमार, उनके ऊपर ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं तो वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे संदीप लाठर का। तो अभी एक समस्या हरियाणा सरकार के लिए सुलझी है कि वाई पूरन कुमार का जो परिवार है वो पोस्टमार्टम करवाने और अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। तो वहीं अब ये संदीप लाठर का केस हरियाणा सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोहित आपका।